क्या क्या उपलब्धियाँ रही, आपको क्या लगता है कि और क्या बाकी रह गया? देखिए, हमने प्रदेश की जनता से पहला वायदा ये किया था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन अपने राज्य को देंगे। और मैं कह सकता हूँ कि इन 2.5 सालों में, आज 2.5 साल हो रहे हैं, यानी कि सरकार का 50% कार्यकाल आज पूरा हुआ है और हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में और भ्रष्टाचारियों की जहाँ जगह होती है वहाँ उनको पहुँचाने में कामयाब हुए हैं। दूसरी बात, जन आकांक्षाएं होती हैं डेवलपमेंट की। सड़क, पहली जो डिमांड होती पब्लिक की, वो आज भी सड़क है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है। सड़कों के निर्माण में हमने ग्रामीण सड़कों के मामले पर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और रिकॉर्ड कनेक्टिविटी हमने गाँव को दी है, सड़कों का निर्माण किया है, पुनर्निर्माण का काम किया है। इसी तरह से पानी के क्षेत्र में, चाहे पानी के संचय का काम हो या फिर पर्याप्त मात्रा में गांव तक, उपभोक्ता तक पानी पहुंचाने का काम हुआ हो, उस पर हमारी सरकार ने बहुत बेहतरी से काम किया है। और कुछ योजनाएं ऐसी कि जो भविष्य में काम आएंगी, आने वाले 50 सालों तक एक घनी आबादी को, और जिस दर से जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसको 2050-55 इस दिशा हमारी योजनाएं बन रही हैं। सौंग बांध परियोजना है, जमरानी है जिसको हमने स्वीकृति दे दी है। वो दोनों योजनाएं आने वाले, मैं कह सकता हूं कि 50, 60, 70 साल तक हमारी जो जल की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करेंगी। ऊर्जा के क्षेत्र में या ग्रामीण विद्युतीकरण हो या शहरी विद्युतीकरण हो, आज पहली बात तो यह है कि सबसे सस्ती बिजली हम अपने उपभोक्ताओं को दे रहे हैं, चाहे कॉमर्शियल हो चाहे घरेलू बिजली हो। हर गांव, हर घर तक हम उनको बिजली देने में कामयाब हुए हैं। ये ज़रूर है कि कुछ गांव ऐसे कि जहां पर ग्रिड से बिजली नहीं गई है तो वहां पर सोलर के माध्यम से हमने बिजली पहुंचाई, लेकिन हर घर को हम आज बिजली हमने पहुंचाई है। स्वच्छता के क्षेत्र में उत्तराखंड ने ODF, ये उत्तराखंड डिक्लेयर हुआ है, ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, हम उसमें हमने सफलता अर्जित की है। शिक्षा के क्षेत्र में आज हायर एजुकेशन में लगभग 88% फैकल्टी हमारी फुल है। कुछ जगहों पर आरक्षण की वजह से या सुयोग्य उनके अभाव में हम थोड़ा रहे हैं, नहीं तो हम कोशिश करते हैं कि 100% फैकल्टी हमारी पूरी हो जाती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य में जब हमने 2.5 साल पहले जिम्मेदारी संभाली थी तो 1087 डॉक्टर हमारे पास थे। आज हम 2300 डॉक्टर हमने क्रॉस किए हैं, यानी कि हम दूरस्थ क्षेत्रों में हम डॉक्टर भेजने में कामयाब हुए हैं। और डॉक्टरों की नियुक्ति करते समय हमने ज़रूर ख्याल रखा कि जहाँ पर कोई विकल्प नहीं है वहाँ पर पहले डॉक्टर जाने चाहिए। हमारे जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर विकल्प हैं, लेकिन अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों में जाएँ वहाँ कोई विकल्प ही नहीं है मौत के सिवा। उत्तरकाशी में आज भी एक भी प्राइवेट क्लिनिक नहीं है, इसलिए हमने ऐसी जगहों पर सरप्लस डॉक्टर हैं कई जगहों पर, तो हमने एक कोशिश की कि दूरस्थ क्षेत्रों में हम डॉक्टर्स भेज सकें। दूसरी बात, जो ICU की व्यवस्था थी, अभी राज्य में किसी भी जिला अस्पताल में कोई ICU नहीं था, हमने आज 7 जगहों पर ICU उपलब्ध कराए हैं। इसी तरह से टेलीमेडिसिन, टेलीरेडियोलॉजी, उसका हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और दूरस्थ क्षेत्रों में हम उसके माध्यम से भी आज स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। गवर्नेंस के क्षेत्र में हमने अपने अधिकारियों को भी काम करने का मौका दिया है। हमने किसी को 2-4 महीने के लिए नहीं भेजा, हमने उनको परफॉर्म करने का मौका दिया है कि आप कुछ करें, करके दिखाएं। तो उसके कारण जो भी हम सफलता अर्जित कर पा रहे हैं, मैं समझता हूँ उसमें बहुत बड़ा जो समय दिया जाता है अधिकारियों को काम करने का, वो भी हमने दिया है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से भारत सरकार से दोनों वर्षों में हमको अवार्ड मिले हैं। टॉप 10 जो थाने देश के हैं, पहली बार हमारे 2 थाने आए, फिर इस बार भी हमारा 1 थाना आया है। अपराधों पर हमने नियंत्रण किया है, कानून व्यवस्था का राज्य हमने स्थापित किया है, ये हम कह सकते हैं। नशे के खिलाफ रिकॉर्ड रिकवरी हमने की है। दुर्घटनाएं उत्तराखंड में बहुत होती हैं, तो दुर्घटनाओं में भी जो भी जितने ब्लैक होल्स थे उनको हमने 2020 तक लक्ष्य रखा कि हम उनको बंद कर देंगे पूरी तरह, और लगभग मैं समझता हूँ कि 50% के आसपास हम उसको बंद करने में कामयाब हुए हैं।
कनेक्टिविटी की दृष्टि से चाहे एयर की कनेक्टिविटी हो, रेल की कनेक्टिविटी हो या फिर सड़क की कनेक्टिविटी हो, आज प्रदेश की राजधानी हो, देश की राजधानी हो या हमारे दूरस्थ क्षेत्र पिथौरागढ़ हो, वहाँ पर आज हमारी एयर सर्विस चल रही है। ऑल वेदर रोड के कारण हमारे पास जो पर्यटन का क्षेत्र है हमारा, उसमें यात्री, रिकॉर्ड यात्री उसमें आ रहे हैं। भविष्य में रेल लाइन भी हमारी बीत जाएगी तो उसके कारण और भी हमारी बेहतर सुविधा हो जाएगी। केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण का काम लगभग अंतिम चरणों में है, लगभग 20% काम रह गया है। बद्रीनाथ जी के लिए भी हम मास्टर प्लान हमारा तैयार है। वो भी हम चाहते हैं कि जो श्रद्धालु दुनिया के जो 125 करोड़ हिंदू हैं वो इन धार्मिक स्थानों पे आना चाहते हैं। उत्तराखंड को सब देवभूमि के रूप में मानते हैं और यहाँ आना चाहते हैं। तो हमारी भविष्य की तैयारी है कि हम उन लोगों के लिए उस तरह की व्यवस्थाएं करें, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इन 2.5 वर्षों में चाहे ग्रामीण विकास की दृष्टि से हो तो हमने रूरल ग्रोथ सेंटर पर हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आजीविका मिशन के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसी तरह से 17 वर्षों के 18 वर्ष का उत्तराखंड हो रहा है, 19 वर्ष का। तो इन 19 वर्षों में पहली इन्वेस्टर समिट हमने अपने राज्य में की और उस इन्वेस्टर समिट में 1.25 लाख करोड़ के हमारे पास MOU साइन हुए हैं। और जब कोई सब्सिडी नहीं है तब हमारे लगभग इन 11 महीनों में 17,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट ये ग्राउंड हुए हैं। जबकि अगर पिछले 17 सालों का रिकॉर्ड देखें आप तो 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आया है। चाहे सोलर का क्षेत्र हो, चाहे टूरिज्म का क्षेत्र हो। सोलर एनर्जी पर हमारा अभी पहाड़ों के लिए 200 मेगावाट के हमारे टेंडर हुए हैं। इसी तरह से फ्लोटिंग सोलर के लिए हमारे 200 मेगावाट के उधम सिंह नगर जिले में हुए हैं। अभी टिहरी का भी हमने सर्वेक्षण का काम किया है। तो तमाम अगर हम देखें कि राज्य के राजस्व वृद्धि भी हमने इस बीच की है, तो तमाम चाहे राज्य की राजस्व वृद्धि हो, कानून व्यवस्था का राज्य हो या सुशासन की दृष्टि से अगर हम सोचें तो उस पर बेहतरी से सरकार ने इस 2.5 सालों में काम किया है। किस तरह की चुनौतियाँ आने वाले समय में और क्या चुनौतियाँ थी जब आप सरकार में? देखिए, हम तो हर रोज़ नई चुनौती का सामना करना होता है राजनीति में। कुछ राजनीतिक कारण होते हैं, कुछ जो हम विकासशील हमारा समाज है, अभी हमको बहुत आगे पहुंचना है। ऐसे में पब्लिक की डिमांड होती है, उनकी अपेक्षाएं होती हैं, उनकी आकांक्षाएं होती हैं। वो हर समय एक चुनौती के रूप में हम लेते हैं और कोशिश ये रहती है कि जो भी चुनौती सामने आए उसका हम समयबद्ध तरीके से उसका निवारण करें।